अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटीरियल्स। दोस्तों, आज एक बड़ी खुशखबरी है। वो खुशखबरी ये है कि हमारा एक नया चैनल शुरू हुआ है उर्दू मीडियम स्टडी मटीरियल के नाम से। व्हाट्सएप पर चंद दिनों पहले ही चैनल्स की शुरुआत हुई है और बहुत बड़े बड़े अदारों और शख्सियात को मौका मिला था चैनल्स खोलने का। तो आपका उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स को भी अप्रूवल मिल गया है और हम लोगों ने चैनल्स खोल लिया है। चैनल्स का लिंक इस वीडियो में देंगे, आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का मौका मिलेगा। और अब चलते हैं आज के सबक की तरफ। आज हम लोग चौथी जमात की मेरी किताब से एक नया सबक मुताला करने जा रहे हैं, जो आखिरी चैप्टर है नाबीना मौसीकार और डाकू, सफ़ा नंबर 96। हमेशा की तरह फिर एक रिक्वेस्ट, वीडियो मुकम्मल देखिए। आपके मुकम्मल वीडियो देखने से ये 10 मज़ीद लोगों तक जाएगी। हमारे लिए यही आपका सबसे बड़ा नजराना होगा, आपका ताउन होगा, आपकी यही मदद हमें चाहिए। और पसंद आए तो लाइक करें, कुछ खामियां नज़र आएँ तो ज़रूर बताएं। अभी याद आया कि एक साहब ने कल ही बताया तरन्नुम को हमने तानीस लिखा था। उन्होंने बताया कि तरन्नुम मुज़क्कर होता है, फिर हमने डिक्शनरी खोल कर देखा, डिक्शनरी मुज़क्कर ही बता रहा तरन्नुम। तो सीखने का मौका मुझे भी मिला आप लोगों से। तरन्नुम हालांकि नाम लड़कियों का होता है, लेकिन ये लफ्ज़ मुज़क्कर है। आगे बात समझ में, तो आगे शुरू करते हैं। सफ़ा नंबर 96। यह है ड्रामा नाबीना मौसीकार और डाकू। तो इसको पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक नाबीना मौसीकार की कुटिया मतलब झोपड़ी, छोटा घर, दाएं तरफ दरवाज़ा और नाबीना मौसीकार, जहाँ बैठकर वो बांसुरी बजाता है। उसकी पुष्ट पर 2 खिड़कियां हैं जहाँ से परिंदे अंदर दाखिल होंगे। पर्दा उठता है तो नाबीना मौसीकार बांसुरी पर एक खूबसूरत सी धुन बजा रहा है। परिंदे बने हुए छोटे बच्चे कुछ देर बाद एक एक करके अपनी चोंच में मुख्तलिफ फल लिए खिड़की से दाखिल होते हैं और फलों को नाबीना मौसीकार के सामने रखकर बांसुरी सुनने लगते हैं। नाबीना मौसीकार कुछ देर तक बांसुरी बजाता है, फिर रुक जाता है। नाबीना मौसीकार, आ गए तुम लोग। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि ये कहानी नहीं है, ये एक ड्रामा है। तो ड्रामा के ही अंदाज में इसको लिखा गया है। उसमें किरदार हैं, सिचुएशन है और भी बहुत कुछ है। तो आप लोग इसको ड्रामा की तरह ही समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये किसने कहा? मकालमा हो रहा है नाबीना मौसीकार, आ गए तुम लोग। ये कौन कर रहा? मौसीकार। ये मौसीकार की तस्वीर है, देखिए। परिंदे, चूं चूं चूं। पहला परिंदा, तुम्हारी बांसुरी की आवाज़ आई और हम आ गए, चूं चूं चूं। मौसीकार हंसकर, अरे मेरी नन्ही नन्ही चिड़ियों, मेरे लिए इतनी तकलीफ़ क्यों करती हो। दूसरा परिंदा, अरे वाह, तकलीफ़ की क्या बात है, दरख्त से एक एक फल लाने में कैसी तकलीफ़, चूं चूं चूं। तीसरा परिंदा, और इसके बदले तुम हमें इतनी मीठी बांसुरी जो सुनाते हो, चूं चूं चूं।
चौथा परिंदा, जैसे ही हमें बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है हम समझ जाते हैं तुम्हें भूख लगी है, चूं चूं चूं। पहला परिंदा, और फिर हम उड़कर तुम्हारे पास आ जाते हैं, चूं चूं चूं। तो यहाँ तक में तारुफी बात आ गई कि किस तरह से परिंदे आते हैं, क्या सिचुएशन है, किस तरह नाबीना मौसीकार की ज़िंदगी गुजर बसर हो रही है। उसको जब भूख लगती है तो बांसुरी बजाता है और परिंदे आ जाते हैं। परिंदों के पास एक एक फल होता है, वो फल खिलाते हैं और खाते भी हैं, और इस तरह से मौसीकार की ज़िंदगी गुजर रही है। मौसीकार हंसकर, अच्छा अच्छा अब सचमुच भूख लगी है, आओ कुछ खा लेते हैं। नाबीना मौसीकार फल उठाकर खाता है, परिंदे भी चोंच मार मार कर फल खाते हैं और चूं 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 करते हैं। मौसीकार, बहुत देर हो गई, मैं भी थक गया हूँ, तुम्हें भी अपने अपने घोंसलों में जाना चाहिए, तुम्हारे बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे, मैं भी सो जाता हूँ। परिंदे चूं चूं करते हुए खिड़कियों से बाहर चले जाते हैं। नाबीना मौसीकार ज़मीन पर लेट जाता है। रोशनी धीमी होती है। एक डाकू दाएं तरफ के दरवाजे से दाखिल होता है, इधर उधर देखता है, उसके हाथ में चाकू चमक रहा है। ये सिचुएशन है, ठीक है। वो नाबीना मौसीकार के करीब जाकर उसके गले पर चाकू रखता है। मौसीका नाबीना हड़बड़ा कर उठ बैठता है। मौसीकार, कौन है भाई? डाकू सख्त लहजा, मैं डाकू हूँ, तुम्हारे पास जो कुछ भी हो फौरन निकाल कर मेरे हवाले कर दो, समझे? मौसीकार, मेरे दोस्त, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं, फिर भी यहाँ जो कुछ तुम्हें नज़र आता है वो सब ले लो, बस ये मेरी बांसुरी छोड़ देना। डाकू, बकवास बंद करो, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, सीधी तरह से जो कुछ तुम्हारे पास है दे दो, वरना इसी चाकू से मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। मौसीकार, ठीक है तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरी एक गुजारिश है तुमसे। डाकू, जल्दी बको, जल्दी बको, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मौसीकार, मुझे अपनी बांसुरी पर वो धुन मुकम्मल कर लेने दो जो मैंने सोने से पहले अधूरी छोड़ी थी, फिर तुम मुझे चाहो तो मार देना। डाकू बेजारी से, ठीक है जल्दी ख़त्म करो। डाकू कुटिया का जायज़ा लेने लगता है। नाबीना मौसीकार अपनी बांसुरी उठाता है और बजाना शुरू करता है। परिंदे खिड़की से एक के बाद एक चोंच में फल लिए दाखिल होते हैं और फल सामने रखकर गौर से सुनने लगते हैं और सर धुनते हैं। पहला परिंदा, चूं चूं चूं, तुमने तो कहा था तुम सो रहे हो, फिर इतनी रात में ये बांसुरी। दूसरा परिंदा, शायद तुम्हें फिर से भूख लगी है, नींद से उठकर आए हैं हम, चूं चूं चूं। मौसीकार, अरे मेरी प्यारी चिड़ियों, मेहमान आए हैं इसलिए तुम्हें तकलीफ़ दी, वो देखो यहीं पर हैं। तो टोलते हुए फल उठाकर डाकू की तरफ बढ़ाता। मौसीकार, तुम मेरी कुटिया में आए हो, मेरे मेहमान हो, इससे पहले कि तुम मुझे मार दो ये फल खा लो, मैं तुम्हें इसके अलावा कुछ नहीं खिला सकता दोस्त, मेहरबानी करके ये खा लो, तुम भूखे हो गए। डाकू हैरत से कभी चिड़ियों को देखता है, कभी नाबीना मौसीकार को, कभी फलों को, और फिर अपने आप से कहता है, डाकू, क्या मैं इतना बुरा हूँ, इतना खुदगर्ज? ये नन्हे परिंदे इसके लिए फल लेकर आए हैं क्योंकि वो इसकी मीठी बांसुरी सुनते हैं, और मैंने भी इतनी देर उसकी बांसुरी सुनी और मैं उसकी जान ले रहा हूँ। मुझे शर्म आनी चाहिए, मैं गुनाहगार हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ? मौसीकार, क्या सोच रहे भाई, लो ये फल खा लो, फिर चाहो तो मुझे मार देना। परिंदे चूं 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 चूं। डाकू अपने हाथ से चाकू फेंक देता है और नाबीना मौसीकार के कदमों में झुक जाता है। डाकू, मुझे माफ़ कर दो मौसीकार, मैं खुद गर्ज हो गया था, इन नन्हे परिंदों ने मुझे सबक सिखाया है, मैं आज से लूट मार बंद करूँगा हमेशा के लिए, आज से मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारी खिदमत करूँगा, क्या तुम मुझे भी बांसुरी बजाना सिखाओगे ना बाबा? परिंदे खुशी से चूं 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 चूं। नाबीना मौसीकार डाकू के सर पर हाथ फेरता है और बांसुरी उठाकर एक खुशगवार धुन बजाता है।
कुटिया में परिंदे और डाकू साथ साथ नाचने लगते हैं और पर्दा गिर जाता है। मरकज़ी ख्याल अंग्रेज़ी नज़्म से। लिखा किसने है? इकबाल नियाज़ी। तो बड़ा अच्छा ड्रामा है, एक अंग्रेज़ी नज़्म से लिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग सवाल जवाब की जानिब जाएंगे, सवाल जवाब करेंगे। रेडी? तो चलिए यहाँ से पेज नंबर 101 में आ जाइए। अल्फाज मानी पहले पढ़ लेते हैं। अल्फाज व मानी। अल्फाज व मानी। नाबीना अंधा। नाबीना मतलब अंधा। गुजारिश इल्तिजा। जायज़ा इधर उधर गौर से देखना। कुटिया झोंपड़ी। मौसीकार मौसीकी बजाने वाला गुरैया। टाइम वक्त। दाखिल होना अंदर की तरफ आना। खुशगवार दिल पसंद दिल को लुभाने वाला। तो अल्फाज मानी भी हो गया। आप सोचिए और बताइए। तो इसका तो जवाब लिखना है। चलिए लिखने की तरफ चलते हैं हम लोग। रेडी हो जाइए आप लोग भी, कॉपी कलम निकाल लीजिए, बुक निकाल लीजिए। तो अब हम लोग अपना सवाल जवाब सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। रेडी बच्चों? क्या मौसीकार देख सकता था? क्या होगा जवाब? नहीं। मौसीकार नाबीना था। जवाब नहीं, वो नहीं देख सकता था, ये भी हो सकता है। वो नाबीना था, ये भी हो सकता है। नहीं, सिर्फ नहीं से भी जवाब का काम हो जाएगा, ठीक है। मौसीकार मौसीकी का कौन सा आला इस्तेमाल करता था? मौसीकार मौसीकी का कौन सा आला इस्तेमाल करता था? बहुत आसान है बच्चों, बांसुरी। परिंदे मौसीकार के लिए अपनी चोंच में क्या लेकर आते थे? फल। एक एक फल भी जवाब हो सकता है। ड्रामा में कितने परिंदों का जिक्र है? 4 परिंदों का। अब आगे चलते हैं। सोचिए और बताइए, परिंदे कब मौसीकार के सामने आते थे? जब वो बांसुरी बजाता था या बजाते थे। अगर इज्जत से लेंगे नाम तो बजाते थे। डाकू ने मौसीकार से क्या कहा? डाकू ने कहा, जो कुछ भी है फौरन निकाल कर मेरे हवाले कर दो या कर दे। मौसीकार डाकू के साथ कैसे पेश आया? इनके सारी मोहब्बत, या ऐसे भी लिख सकते हैं अच्छे से। आखिरकार डाकू को शर्मिंदगी क्यों हुई? क्योंकि उसकी ज़मीर ने उसे झंझोड़ा। यहाँ तक में भी जवाब हो जाएगा, आगे भी लिख सकते हो। क्या झंझोड़ा? के
इतने खुदगर्ज, मुफाद परस्त कैसे हो सकते हो। ठीक है। नन्हे परिंदों ने डाकू को क्या सबक सिखाया? इसार, फिदाकारी का। नन्हे परिंदों ने, इशारा ही था ना कि जब बांसुरी बजाता बेचारे अपने बच्चों को छोड़ करके फल लेकर उसके पास आ जाते हैं। ठीक है। तो ये इशारा और फिदाकारी देख करके ये भी मुतासिर हुआ। जेल में दिए गए अल्फाज की जीन्स बताइए। तो जीन्स की तरफ चलते हैं। हाँ, दरवाज़ा, धुन, चोंच, चाकू, ज़मीन, फल, आवाज़, परिंदा, शर्म, पर्दा, कुटिया, दरख्त। तो ये हम लोगों का काम हो गया। अब देखिए नीचे लिखे हुए जुमलों को कहानी के मुताबिक तरतीब से लिखिए। कौन सा कितने नंबर में होगा बच्चों? ये 5 नंबर जो है मेरे हिसाब से 1 नंबर होगा, ये 2 नंबर होगा, ये 3 नंबर होगा, ये 4 नंबर होगा और ये 5 नंबर होगा। तो इसको देखकर आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है। आगे बात समझ में? मुंदरजेल जुमलों को किसने कहा और किससे कहा? अरे वाह, तकलीफ की क्या बात है। दरख्त से एक एक फल लाने में कैसी तकलीफ। किसने कहा? परिंदे ने कहा, ये भी लिख सकते हैं। और बुक में अगर वजाहत है तो वैसे भी लिख सकते हैं। दूसरे परिंदे ने कहा। 4 परिंदों का किरदार है। किससे कहा? ना बीना मौसिकार से कहा। बकवास बंद करो, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं। किसने कहा? डाकू ने कहा। किससे कहा? नाबीना मौसिकार से। तुम मेरी कुटिया में आए हो, मेरे मेहमान हो। किसने कहा? नाबीना मौसिकार ने कहा। किससे कहा? डाकू से कहा। और इसके बदले तुम हमें इतनी मीठी बांसुरी जो सुनाते हो। किसने कहा? तीसरे परिंदे ने। किससे कहा? नाबीना मौसिकार से। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। आगे दिए गए अल्फाज की इमला दुरुस्त कीजिए ना बच्चों। तो कैसे होगा? देखिए जीम से जो है वो क्या है? ज़मीन है। ठीक कर लीजिए आप लोग। कदमों, चाकू, माफ, गुजारिश, मौसीकार, दाखिल, हैरत। तो ये भी हो गया पेज नंबर 103।
अच्छा, उसके बाद भी है। चलिए, आहा, ये आखिरी सफ़ा है, बुक का आखिरी सफ़ा है। आज सिलेबस उर्दू का कंप्लीट। डाकू हमेशा शर्म सबक। अब जुमला बना लीजिए आप लोग। बासरी तकलीफ फल लाने में तकलीफ की क्या बात है। परिंदा परिंदे मौसीकार की मदद करते थे। डाकू डाकू परिंदों को देखकर नादिम हो गया। खिदमत खिदमत करके ही लोग मखदूम बनते हैं। तो आप लोग अपने मुनासबत से ये जुमला मेरी नकल मत कीजिएगा, ये समझाने के लिए बस है, ठीक है। मखदूम में देखिए वाव नहीं दिया हमने। तो आप लोग अपने सलाहियत के मुताबिक जो है जुमला बनाइएगा जैसा आपको आता हो। ये कंप्लीट हो गया सिलेबस। तो यहीं दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। क्लास 4 का बहुत जल्द इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ईवीएस शुरू करने। और जाकिर सर अभी थमे हुए हैं, थोड़ा सा रेस्ट में है। तो उर्दू कंप्लीट हो गया है, तो ईवीएस कोशिश किया जाएगा शुरू करने का, ठीक है। चूँकि सिलेबस जल्द मुकम्मल करना था, आप लोगों की तरफ से बार बार आ रहा था, स्कूल से पीछे रहने में नुकसान है, इसलिए हमने पहले यही हदफ बनाया कि उर्दू ही को मुकम्मल कर दिया जाए, फिर हिसाब और ईवीएस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह आगे आप लोग अब ईवीएस और मैथ का भी देखिएगा। दीजिए इजाज़त, और नए सेशन से पहले हम लोग फिर शुरू से सब कुछ शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।